Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. दुनिया भर में सैन्य ताकत को लेकर देशों के बीच होड़ लगी रहती है और इस होड़ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर जेट। जब भी किसी देश की वायुसेना के आधुनिकीकरण की बात आती है तो उसकी नजरें सबसे पहले दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों पर जाती है। इन्हीं में से दो दिग्गज फाइटर जेट हैं, एक है रूस का सुखोई Su-30 और फ्रांस का राफेल। जहां राफेल को उसकी आधुनिक तकनीक और युद्ध क्षमता के लिए विश्व स्तर पर सराहा जाता है, वहीं सुखोई Su-30 ने अपनी मजबूत और भरोसेमंद प्रदर्शन के दम पर कई देशों का विश्वास जीता है। हाल ही में मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान ने जब राफेल की बजाय सुखोई Su-30 को चुना तो ये न केवल एक बड़ी सैन्य सफलता थी बल्कि एक कूटनीतिक जीत भी है। दरअसल कजाकिस्तान ने हाल ही में रूस से 6 नए सुखोई Su-30 SM मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी पाई है। इन विमानों के आने के साथ ही कजाकिस्तान की वायुसेना के पास कुल 29 सुखोई Su-30 लड़ाकू विमान हो गए हैं। ये विमान सोवियत युग के पुराने MiG-29 लड़ाकू विमानों की जगह लेंगे। कजाकिस्तान ने रूस से सुखोई Su-30 SM खरीदने का ऐलान तो काफी पहले कर दिया था, लेकिन कजाकिस्तान के वायु रक्षा के उप कमांडर इन चीफ और मुख्य आयुध ने इस फैसले की पुष्टि की थी और कहा था कि उनके देश ने फ्रांस से मिले प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव की बजाय रूसी Su-30 SM फाइटर्स को खरीदने का विकल्प चुना है। बता दें, राफेल वर्तमान में दुनिया का सबसे लोकप्रिय लड़ाकू विमान बना हुआ है। इसकी इतनी मांग है कि इसकी डिलीवरी के लिए 3 साल तक की वेटिंग चल रही है। इसकी अत्याधुनिक तकनीक, युद्ध क्षमता और अलग अलग प्रकार के मिशनों को अंजाम देने की क्षमता ने इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी राफेल की बिक्री के लिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में अपनी यात्रा के दौरान काफी प्रयास किए थे। बता दें, कजाकिस्तान का रूस के साथ गहरा सैन्य और राजनीतिक संबंध है। ये देश सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही रूस के साथ अलग अलग क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं। कजाकिस्तान की वायुसेना पहले से ही रूसी विमानों का इस्तेमाल कर रही और उसे रूसी उपकरणों और उनके रखरखाव में सहजता है। सुखोई Su-30 के चयन का एक प्रमुख कारण इसका किफायती होना भी है। राफेल की हार को केवल तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता, ये एक बड़ी कूटनीतिक हार है। फ्रांस ने कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों को राफेल बेचने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो रूस की मजबूत उपस्थिति के कारण असफल हो गया। रूस ने अपने प्रभाव और राजनीतिक संबंधों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित किया कि कजाकिस्तान सुखोई Su-30 का चयन करे। खैर, इस फैसले से ये स्पष्ट होता है कि किसी भी सैन्य सौदे में केवल तकनीकी उत्कृष्टता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध भी मायने रखते हैं। सुखोई Su-30 की ये जीत रूस के लिए एक बड़ी सफलता है जो उसे वैश्विक हथियार बाजार में और भी मजबूती से खड़ा करेगी। दूसरी ओर ये फ्रांस और उसके राफेल के लिए एक महत्वपूर्ण समय का संकेत है जहां उसे अपनी कूटनीतिक रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से रूस ने कजाकिस्तान में बाजी मारी, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।